हाय फ्रेंड्स, टीच मेट में आप सभी का स्वागत है। आप लोग को पता है कि बिहार में बीपीएससी के तहत प्रधानाध्यापक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज 31 मई को हाई स्कूल्स के लिए हेडमास्टर की परीक्षा ली गई थी। तो आइए हम लोग जानते हैं कि इस परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए, उस प्रश्न का स्तर कैसा था और आगे प्राइमरी और मिडिल स्कूल के लिए जो एग्ज़ाम होने वाली है हेड टीचर की, उसमें हम किस हिसाब से तैयारी करें और कैसा प्रश्न इसमें पूछा गया है, उससे अंदाज़ा लगा के हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग का तैयारी का स्तर कितना है और हम लोग को आगे किन किन बातों का ख्याल रखना है। देखिए, ये परीक्षा टोटल 150 मार्क्स का है और इसमें 2 घंटे का समय दिया गया है और इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। इसलिए आप लोग को जो प्रश्न बहुत अच्छे से आए उसी को हल करें और ज़्यादा अंदाज़ा लगा के गलत करने का प्रयास ना करें, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में हम लोग देखते हैं कि निगेटिव मार्किंग के तहत हमारा नंबर कम हो जाता है। तो इस परीक्षा में करंट अफेयर्स से नेशनल लेवल पे 5 क्वेश्चन, बिहार से 5 क्वेश्चन और इंटरनेशनल न्यूज़ से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि करंट अफेयर से टोटल 15 प्रश्न पूछे गए थे। और इसके अलावा हिस्ट्री में 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन से 10 प्रश्न और मध्यकालीन भारत और बिहार पे 10 प्रश्न थे। ज्योग्राफी में विश्व एवं भारत के भूगोल से 5 प्रश्न और स्पेशली बिहार से 5 प्रश्न थे। राज्य व्यवस्था में यानी कि पॉलिटी में 10 प्रश्न आए थे और फिलॉसफी पे 5 प्रश्न थे। आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन सब देख सकते हैं किस हिसाब से प्रश्न पूछे गए थे। जैसे कि एक प्रश्न है, भारत का महान वृद्ध व्यक्ति किसे कहा गया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय कैसे लिया गया, किस अधिवेशन में लिया गया और किस प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक पर बाद की तिथि का चेक के रूप में किसने वर्णित किया था। प्रश्न थोड़ा सा इजी है बट उसको घुमाने का प्रयास किया गया। जैसे कि इसमें डायरेक्ट ये नहीं पूछा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ या किस अधिवेशन में, तो किसमें निर्णय लिया गया। इसमें कंफ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है। आप लोग ध्यान से अच्छे से प्रश्न को पढ़ के उसके बाद ही उसका सही सही जवाब दें। और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार में दिसंबर 2020 में उद्घाटन हुए नई कोइलवर पुल की लंबाई। बिहार में यानी कि बीपीएससी जो भी एग्ज़ाम्स लेती है उसमें फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत रहता है। एग्जैक्टली मीटर या फिर आपको डेट या फिर कहाँ पे स्टार्ट किया गया, वो ज़िला, जगह, यहाँ तक कि गांव के नाम भी पूछ लेते हैं। तो इस पर आप लोग अच्छे से ध्यान दें। एक और प्रश्न है कि नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर की दूरी को थ्रो करके स्वर्ण पदक जीता। तो इस पे अच्छे से ध्यान दें फैक्चुअल प्रश्न पे कि आप लोग को याद होना चाहिए एग्जैक्टली कितना था। और इसके अलावा साइंस से भी 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें 5 फिजिक्स से, 5 केमिस्ट्री से और 5 बायोलॉजी से। इकोनॉमी से 10 प्रश्न थे, मैथ से 10 प्रश्न थे और रीजनिंग से भी 10 प्रश्न थे। इसके अलावा पेडागोजी यानी कि शिक्षण शास्त्र से 50 प्रश्न थे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रीजनिंग के और मैथ के प्रश्न हैं। रीजनिंग थोड़ा सा इजी है पर मैथ थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो आप लोग इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले ताकि एग्ज़ाम में बनाने में इजी हो। प्रश्न पत्र का स्तर कैसा था वो जानते हैं। सामान्य अध्ययन इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं और गणित और विज्ञान भी इजी टू मॉडरेट था। रीजनिंग भी इजी टू मॉडरेट। रीजनिंग को हम लोग इजी में ही मान सकते हैं क्योंकि जिसको आता है वो अच्छे से बना लेंगे अपने समय से, और जिसको नहीं आता है उनके लिए थोड़ा सा कठिन है। शिक्षण शास्त्र का जो लेवल था वो मॉडरेट टू हाई बोल सकते हैं। ओवरऑल डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो इजी टू मॉडरेट है, यानी कि आप अगर अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपके लिए एग्ज़ाम आसानी से हो जाएगा। और गुड अटेम्प्ट कितना माना जाएगा, अगर आप लोग 90 से 110 प्रश्न के बीच में आंसर करके आए हैं तो हो सकता है आप लोग का सिलेक्शन अच्छे से हो जाए। इससे कम करने पे थोड़ा सा कठिनाई बढ़ सकती है। और आगे जो एग्ज़ाम होने वाले हैं यानी कि प्राइमरी स्कूल्स के लिए, उसके लिए क्या तैयारी करें, हम लोग को क्या क्या ध्यान देना है। तो सबसे पहले समान अध्ययन के लिए बीपीएससी जितना भी पहले परीक्षा ली हुई है, अभी तो हेड मास्टर का ये पहला एग्ज़ाम है, लेकिन इसके अलावा जैसे बीपीएससी के बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, सीडीपीओ के या एसएससी के या बीपीएससी सिविल सर्विसेज के जो एग्ज़ाम होते हैं उनके आप पहले के प्रश्न पत्र को हल कर लें।
और शिक्षण शास्त्र के लिए 1 to 5 के CTET के प्रश्न को हल करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जितना अधिक से अधिक हम लोग प्रैक्टिस सेट का अभ्यास करेंगे उतना हमारे मार्क्स बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि हम लोग किसी भी काम को जितना अच्छे से करते हैं, जितना ज़्यादा करते हैं, उसमें हम लोग उतना ज़्यादा परफेक्ट होते जाते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करें और अच्छे से तैयारी करें। थैंक यू।